हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं आज फिर से बीएससी सेमेस्टर 1 का मैट्रिक्स का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के। जो मैट्रिक्स का टॉपिक आज का होने वाला है उसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एक्लन फॉर्म क्या होता है भैया मेरे, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। और इस सभी पे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन। तो आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर जरूर से कर दीजिएगा। लाइक और शेयर कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, अदरवाइज हमारी मोटिवेशन खत्म होगी तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। क्योंकि सच्चाई यही है, आपका काम है मोटिवेट करना और हमारा काम है काम करते रहना। दोनों में एक अनोखा रिश्ता है कि ना आपसे हम पैसे ले रहे हैं, बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्ञान दे रहे हैं। तो आपसे इससे इतना हम जरूर डिमांड चाहेंगे कि लाइक और शेयर जरूर कर दें। और हमारे इस प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड जरूर करें। यहाँ पर आपको 11th 12th बीएससी के लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस और हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर और हर एक कोर्स के अंदर में क्लास पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। कोर्स के रिगार्डिंग या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं सर एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने 12th क्लास में मैट्रिक्स के एनसीईआरटी बुक का 3.4 में देखा होगा, वही चीज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज थोड़ा अलग अलग वे में अलग अलग है। सबसे पहला अपने पास में आता है सर इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या होता है? किसी एक ith रो को अगर jth कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज का मतलब जैसे R1 को R2 से इंटरचेंज किया, इसका मतलब R1 के जितने भी एलिमेंट है सब R2 में R1 को R2 से इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि R1 के जितने एलिमेंट है सब R2 बन जाएगा, R2 के जितने एलिमेंट है सब R1 बन जाएगा। इंटरचेंज को दिखाते कैसे हैं सर? हम लोग इंटरचेंज को कैसे दिखाते हैं? तो इंटरचेंज बेसिकली हम अगर जैसे R I दोनों तरफ से एरो दे दिए, RI एरो RJ दोनों तरफ से एरो, इसका मतलब हुआ RI का सारा एलिमेंट RJ में चला गया, RJ का सारा एलिमेंट RI में आ गया। सिमिलरली कॉलम में ये और I क्या होगा सर? 1 2 3 हो सकता है कुछ भी। फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट सेकंड रो में चला गया, सेकंड रो का सारा एलिमेंट फर्स्ट में चला गया। तो हम लोग दिखाएंगे को दिखाएंगे एरो से दोनों तरफ से एरो होने का मतलब सर इंटरचेंज हो। किसी भी रो को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे RI को हमने किसी नंबर K से मल्टीप्लाई किया, नंबर 0 नहीं होना, 0 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको लिखेंगे हम लोग RI एरो K इंटू RI, RI एरो K इंटू RI, और CI एरो K इंटू C। मतलब किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो नंबर इंटू उस रो को दिखाएंगे। जिस रो में मल्टीप्लाई करना है उस रो को, फिर एरो, फिर उस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उस नंबर इंटू वो रो। जैसे अगर हमको पहला कॉलम C1 में मल्टीप्लाई करना 3 से, C1 एरो का निशान और 3 इंटू C1। 5 से मल्टीप्लाई करना है C2 में तो C2 एरो 5 इंटू C2। समझ रहे बात? और किसी रो में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे RJ में मल्टीप्लाई किसी नंबर से किया, तब उसको जोड़ना है हमको किस में? तो जोड़ना है सर हमको इसमें RJ में। वैसे R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ा, इसका मतलब R1 में फाइनली जोड़ रहे हो तो R1 एरो R1 प्लस में K इंटू R2। मतलब ये सेम काम यहाँ पर कॉलम में भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर से ये है बेसिकली बात कहा जाए तो 3 तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स के अंदर। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब मैट्रिक्स सेम साइज में रहेगा, सेम रहेगा, बट उसके अंदर में एलिमेंट के साथ हम थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं। 3 तरह का छेड़छाड़ कर सकते हैं। किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज, सिमिलरली कॉलम में भी। किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, सिमिलरली कॉलम में भी। किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में जोड़ना या घटाना भी कर सकते हो। तो ये होता है अपना तीसरा ऑपरेशन। ये चीज कॉलम में भी काम करता है। तो मैट्रिक्स के अंदर में 3 ही तरह का ऑपरेशन होता है, वो तीनों ऑपरेशन आपके सामने है। ये सब जो बॉक्स बना के हमने बताया है वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिनोट करने का वे है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है सर? ए मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाय
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, किसी मैट्रिक्स में अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने 5 कर लिया, 10 कर लिया, 4 कर लिया, 2 ऑपरेशन कर लिया, तब जो मैट्रिक्स तैयार हुआ उस मैट्रिक्स का नाम फिलहाल बी है, उस बी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए का इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ सर, ए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 4 5 जितना ऑपरेशन करा आपने किया, वो मैट्रिक्स चेंज होके बी बन गया, तो उस बी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए का इक्विवेलेंट। मतलब इसको डिनोट करेंगे हम लोग बी, और ये जो दिख रहा है आपको ऐसा साइन कंग्रेट का साइन होता है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। मतलब इक्विवेलेंट होने का मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स इसमें ऑपरेशन करने से तैयार हुआ हो, बस। एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बंधु? और जहां तक रह गई बात इस पॉइंट का, ये पॉइंट क्या है भैया यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ये रैंक है। रैंक पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फिर नया से टॉपिक लेके आएंगे, रैंक के ऊपर डिस्कस, रैंक के ऊपर। वैसे फिलहाल हम यहाँ पर समझते चलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है जो ए के इक्विवेलेंट है, बी कोई मैट्रिक्स है जो ए के इक्विवेलेंट है, तो उस केस में रैंक दोनों का सेम रहेगा। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से रैंक फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आपने पास रो दिखना है, इसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी कहते हैं, रैंक ऑफ बी कहेंगे। ये हुआ अपने पास में रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने से रैंक को कोई फर्क। आइए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं एक्लन फॉर्म का, इससे अपन लोग रैंक निकालना भी सीख लें। वैसे रैंक की टॉपिक एक अलग से भी वीडियो आपके सामने आएगा, लेकिन फिलहाल एक्लन फॉर्म यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम रैंक कैसे निकालते, वो सब चीजें भी यहाँ से सीखने वाले। यहाँ पर देखो भैया मेरे, किसी भी मैट्रिक्स को हम, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म। कोई मैट्रिक्स को हम एक्लन फॉर्म में तभी कहेंगे अगर वो इस 3 कंडीशन को फुलफिल करता हो। सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट नॉन जीरो रो ऑफ नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो रो इज 1। मतलब कोई भी नॉन जीरो रो का मतलब क्या हुआ, वैसा रो जिसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, उसका नाम होता है नॉन जीरो रो। उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट में नॉन जीरो एलिमेंट, जो जीरो नहीं है एलिमेंट, वो एक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन अपने पास में, ऑल द नॉन जीरो रो प्रीसीड्स द जीरो रो फर्स्ट इफ इन। मतलब कोई भी ऐसा रो हो जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो कुछ ऐसा रो हो जिसमें एक आध दो एलिमेंट जीरो अगर नहीं है, मतलब नॉन जीरो रो है, जिसमें ज्यादा जीरो वाला रो होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, कम जीरो वाला रो उससे पहले हुआ। और नंबर ऑफ जीरोज इन ईच रो preceding the first non-zero element in that row greater than that zero in preceding row। मतलब ये बोल रहा है, ऐसे समझो यहां पर समझो कि हमारे पास में एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास सपोज करो कि लास्ट वाला रो जो है ना, वो सभी का सभी जीरो है, और इसके ऊपर में लिखा हुआ है सर 0 1 0 0, ये भी 0 ही लगा दो, 0 0 5 5 नहीं 1, उसके बाद 0 1 2, इसको बोलते हैं एक्लन फॉर्म। देखो इसमें 4 जीरो है, सभी जीरो रो है, मतलब सभी एलिमेंट जीरो है, इसका नाम हो गया जीरो रो। इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसका नाम बोलेंगे हम लोग सर जीरो रो। ये दोनों क्या है सर, ये दोनों नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब नॉन जीरो रो है। तो जो जीरो रो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है वो नीचे होंगे, और जो नॉन जीरो रो है, ये दोनों नॉन जीरो रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, नॉन जीरो एलिमेंट, ये तो जीरो है, इसको छोड़ दो। फर्स्ट एलिमेंट ये है जो जीरो नहीं है, हाँ वो 1 ही होना चाहिए। इधर 3 जीरो है तो छोड़ दो, ये फर्स्ट एलिमेंट जो जीरो नहीं है ये 1 ही होना। और जिसमें ज्यादा जीरो है, 4 जीरो वाला, 3 जीरो वाला, 1 जीरो वाला, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो सबसे नीचे,
उससे कम जीरो वाला उससे ऊपर, और उससे कम जीरो वाला उसको बोलते हैं एक्लन फॉर्म। और इसमें अगर आपको बोल दे कि भैया रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक्लन फॉर्म का यूज करके रैंक कैसे निकालते हैं, एक्लन फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग रैंक कैसे निकालते हैं, इस पर अगर चर्चा हो रही हो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है वो होता है नंबर ऑफ नन जीरो रो। जितना नन जीरो रो है वो काउंट कर लीजिए, उतना ही उसका रैंक हो गया, बात खत्म। और उसके बाद दूसरा अपने पास में आता है सर, दूसरा अपने पास में आता है कि टू कन्वर्ट एक्लन फॉर्म, टू कन्वर्ट एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे टू कन्वर्ट एक्लन फॉर्म यूज ओनली रो ऑपरेशन। सिर्फ रो ऑपरेशन का ही इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कोई नहीं। एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन का ही यूज करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, ये भैया एक्लन फॉर्म, एक्लन साहेब का कहना था कि भैया हमें सिर्फ रो ऑपरेशन करके ही तुम चेंज कर, क्योंकि रो ऑपरेट करोगे तभी जाके तुम डिसाइड कर सकते हो कि देखो पूरा कहानी जो डिफिनीशन है वो सब रो पर ही डिपेंड करता है। तो रो ऑपरेशन करोगे तभी जाके तुम जज कर सकते हो कि भैया ज्यादा जीरो वाला नीचे 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 होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का रैंक पूछ रहा है तो नन जीरो रो काउंट करो और उसके बाद फटाक से उड़ जाओ किसमें, अगले प्रॉब्लम में, है ना। मतलब कि पहले सबसे पहले एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई करना, उसके बाद फटाक से क्या करना, फिर उसमें रैंक निकालने के लिए नन जीरो रो काउंट कर लेना, हो गया उसका रैंक तैयार। उसके बाद सर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, किसी भी नन जीरो मैट्रिक्स को का रैंक, किसी भी नन जीरो मैट्रिक्स का रैंक जो है वो आर होगा अगर उसको इसमें से किसी भी फॉर्म पे लिखा जा सकता है। तो इसमें से किसी फॉर्म पर लिखे जाने का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे I2 कह दिया आपने, I2 का मतलब 1001 हो गया, ऐसा बन जाता हो। जैसे I2 बना दिया, इसका मतलब इसका रैंक हो गया कितना सर, 2 का रैंक हो गया सर 2। जैसे ये लिखा आपने पास, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हो गया सर 100100, इसको हम बोलेंगे I2 0। तो हमेशा I2 ही आएगा, नहीं भाई कम स्पेस इसलिए I2 बता रहा हूँ। ऐसे भी देते हैं हम लोग, ऐसे भी देते हैं इसके, ताकि ये दिखे इधर I है, इधर अपने पास 0 है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका जैसे हमने कहा कि I2 0 है नीचे, इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना 1001, नीचे 00, ये हो गया अपने पास में I2 0। तो ये है अपने पास में लिखा हुआ IR 00। तो हम ऐसे देखो I2 2 पर एग्जाम्पल ले रहे, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए बस, और कुछ खास बात नहीं। 100100, सही है। तो जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिखा सब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का बनाया है, इसका मतलब सभी मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, जैसे 3 ऑर्डर का आ गया इसमें सवाल I30, तो इसका मतलब रैंक 3। जितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होगा उतना ही उसका रैंक हो। ठीक, अब बात यहाँ पर ये होगी कि भैया इसमें नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, स्पेशली ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना, ये वाला चौथा नंबर फॉर्मेट, ये वाला चौथा नंबर फॉर्मेट, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में स्पेशली ले आओ, जो चौथा वाला फॉर्मेट है, ये कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। वैसे चलेगा कोई भी है, लेकिन स्पेशली इसको कहा जाता है नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म। सारे नॉर्मल फॉर्म ही है, लेकिन स्पेशली इस भाई साहब का नाम है नॉर्मल या कैनोनिकल। ठीक है, हाँ जी सर। आइए, अपने पास कहता है सर फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स है इसका रैंक बताओ। तो देखो हम इसमें आसान समझते हैं कि एक्लन फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान रहता है। एक्लन फॉर्म में चेंज करना आसान होता है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे तो बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़े। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर से, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नॉर्मल फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर मैं लिख दूं आपको
to convert into normal form, convert into normal form, we use both row और कॉलम ऑपरेशन। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें से किसी भी फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो उस केस में आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन। एक ही प्रॉब्लम में पहला स्टेप में रो लगाए, अब रो से बात नहीं बन रही तो अगला स्टेप में कॉलम लगा दिए, उसमें बात नहीं बना तो भैया अगला स्टेप में फिर रो लगा दिए, ऐसे कर सकते हैं। बट नॉर्मल फॉर्म, इसमें एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ओनली रो ऑपरेशन। चलिए सर, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें कोशिश करना है एक्लन फॉर्म में कि इधर ज्यादा जीरो मिले, इधर से कोई खास लेना देना नहीं, इधर ज्यादा जीरो मिले। हम R1 में ऑपरेशन करते हैं सर, R1 माइनस में 2 इंटू R3, और R2 में ऑपरेशन कर देते हैं सर, R2 माइनस में 3 इंटू R2, सॉरी R2 नहीं R3 में। अगर 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे 0 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई घटाओगे 0 हो जाएगा। पहले बारी बारी से काम गेम खेलना। ए इक्विवेलेंट टू, इसमें जो है हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इसको घटाएंगे भैया 0 को। 2 से मल्टीप्लाई करा सर, 2 घटा दिए 0, 2 से मल्टीप्लाई घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 1 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई घटाया 0, 3 से मल्टीप्लाई घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 7 में से 3 चला गया 4। उसके बाद देखो यहाँ पर से 2 1 0 1 को फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन उसी तरह का है जो आप 12th क्लास में पढ़े थे। अब देखो यहाँ पर जो है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई घटा दे तो बीच में डबल 0 मिल जाएगा। R2 में ऑपरेशन कर दिया सर, R2 माइनस में 4 इंटू में R1, यहाँ पर से A इक्विवेलेंट टू आ जाएगा अपने पास में सर, ये हो जाएगा अपने पास में R2 में ऑपरेशन। तो पहला R1 और R3 को आप सेम टू सेम लिख देना, उसमें चेंज मत करना। अब इसमें 0 0 0, और देखो और कुछ क्या आ सकता है क्या? अब मेरे ख्याल से 0 नहीं कह सकता, इधर 0 करना जरूरी नहीं होता है, इधर 0 करना जरूरी, इधर 0 हो नहीं रहा। लेकिन अब एक्लन फॉर्म का शर्त ये था कि मैक्सिमम 0 वाला सबसे नीचे थे, इसको सबसे नीचे होना चाहिए। यानी कि R2 को आप इंटरचेंज कर दो किससे? R3 से। जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 हो वो सबसे नीचे हो बॉटम में। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो A इक्विवेलेंट टू। अब बताओ इसमें जो है R1 में फिलहाल कोई चेंज नहीं, R2 R3 को इंटरचेंज करें, यहाँ आ जाएगा सर 2 1 0 1, ये आ जाएगा 0 0 0। अब इससे कम 0 वाला ये है, तो इसको यहाँ नहीं उसके नीचे होना चाहिए, मतलब इस रो के जस्ट ऊपर। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से ऑपरेशन कर लेते हैं सर, R1 को R2 से इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया सर A इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर देखो 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 2 1 0 1 0 0 1 1, एक्लन फॉर्म में आ गया। लेकिन जो फर्स्ट रो है उसका नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। वैसे नहीं भी करोगे तो काम चल जाता, लेकिन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा। तो हमने क्या किया सर, R1 में ऑपरेशन कर दिया, हाफ इंटू में R1, हाफ इंटू में R1, हाफ इंटू में R1। इसका मतलब यहां से आ जाएगा अपने पास में सर A इक्विवेलेंट टू, यहां आ जाएगा 1, ये हाफ 0, ये हाफ। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कर देंगे तो और ज्यादा बेटर। ये हो गया सर एक्लन फॉर्म, इट इज एन एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में आ गया सर, हाँ हाँ। कितना रो है जो नन जीरो है, मतलब जिसमें सारा एलिमेंट जीरो नहीं है सर? ये 2 रो, ये दोनों रो जो दिख रहा है हमको, इसमें सारा एलिमेंट जीरो नहीं, इसमें सारा एलिमेंट जीरो। कितना रो हुआ जिसमें सारा एलिमेंट जीरो नहीं है सर? 2 रो। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं इसका रैंक हो जाएगा अपने पास में, रैंक ऑफ ए बराबर 2 आंसर। आप चाहो तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो, रैंक क्या आएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम लोग, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं।
तो दो तरह का ऑपरेशन होता है सर, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अगर रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स से इन्वर्स निकालना चाहते हो तो पहले उस मैट्रिक्स का नाम रख लेना ए, जिसका इन्वर्स निकालना है। रो ऑपरेशन लगाओगे तो याद रखना ए बराबर आई ए का इस्तेमाल करोगे, ए बराबर आई ए, आई लेफ्ट में रखना रो ऑपरेशन के। और उसके बाद एलएचएस में ए का वैल्यू पुट करना, सिर्फ एलएचएस में, आरएचएस में ए का वैल्यू नहीं पुट करना, आई का वैल्यू आरएचएस में डाल देना है। रो ऑपरेशन अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तब तक ऑपरेशन करते रहो जब तक हमारे पास में ये जो ए है वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, और ये जो ए है आरएचएस में वो सेम रहेगा, और ये वाला मैट्रिक्स आई जो है एक नया मैट्रिक्स जगह, इसका क्या रखा हमने बी, और उसी बी को हम बोलेंगे ए इनवर्स। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया उसका नाम रख लोगे, ए बराबर में आई ए लिख लोगे अपने मन से, ए का वैल्यू एलएचएस में रखोगे, आरएचएस में नहीं, आरएचएस में आई का वैल्यू रखोगे, ऑपरेशन करना स्टार्ट करोगे, तब तक ऑपरेशन करते रहोगे जब तक लेफ्ट वाला आई ना बन जाए। लेफ्ट वाला आई बन जाएगा, ए सेम टू सेम ही रहेगा क्योंकि ए का वैल्यू आपने पुट करा ही नहीं है, आई एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, नया मैट्रिक्स का नाम हमने कहा बी, और वही बी हमारा ए इनवर्स बन जाएगा। और वही चीज अगर हम आते हैं इसमें में कॉलम ऑपरेशन, हाँ भाई, जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा सर, वही नाम रखें, पहला पॉइंट सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट पर ध्यान रखना, कॉलम ऑपरेशन में आई बाद में, ए बराबर में ए आई, आई बाद में, और ए का वैल्यू एलएचएस में पुट करोगे, सिर्फ एलएचएस में, आई का वैल्यू कहाँ पर सर आरएचएस। उसका बाद कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तब तक ऑपरेशन करते रहोगे जब तक क्या हो जाए, जब तक क्या हो जाए भैया, ये आरएचएस में जो आई है वो एक नया मैट्रिक्स बन जाए बी, और उसी बी को हम क्या बोलेंगे ए। और ये भी याद रखना कि अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए बराबर में आई ए या ए बराबर में ए आई, कि रो या कॉलम ऑपरेशन वाले केस में अगर हर एक एलिमेंट किसी एक रो या कॉलम का जीरो हो जाए, कहाँ पर एलएचएस में, एलएचएस में इधर इधर, तो उस केस में ए इनवर्स उस सवाल का एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस क्वेश्चन का ए इनवर्स आप निकाल नहीं हो। ठीक है भैया, और ये 12th में भी आपने सीखा था। बात यहां पर यह कि भैया कहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करो इस क्वेश्चन का इनवर्स निकाल के बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान। हमारे पास ए दिया है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 और 1। आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो, रो या कॉलम, वो आपको खुद डिसाइड करना। अगर आप यहां पर रो ऑपरेशन लगाओगे तो यहां लिखना अप्लाइंग रो ऑपरेशन, अप्लाइंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगाना है आपको, तो आपको सबसे पहले ए बराबर में आई ए लिखना है, लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू पुट कर देना है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1। उसके बाद आरएचएस में जो है, आरएचएस में 1 0 0 0 1 0 0 0, इधर कितना ए। अब कहानी यहां पर से ये है कि आपका टारगेट है इसको बनाना है 1, इसको बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, हमारा टारगेट है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब देखो यहाँ पर 0 मैच कर रहा है, टेंशन मत लो, इसका मतलब R3 में भी ऑपरेशन है। हाँ, एक चीज याद रखना ये भी कि अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो आप एक बार में 2 ऑपरेशन भी कर सकते हो, एक बार का मतलब एक स्टेप में। हाँ, लेकिन रो ऑपरेशन लिखो तो रो ऑपरेशन ही कर सकते हो, कॉलम नहीं। तो देखो हम ये सोच रहे थे कि भैया इसको 1 बनाया जा सकता है, जी सर, R1 में ऑपरेशन कर दिया, R1 माइनस में R2, बिल्कुल। यहां पर से अभी एक ही ऑपरेशन कर, दूसरा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक ही ऑपरेशन कर रहे हैं। अब देखो R1 में ऑपरेशन हो रहा है बेटा, तो R2 और R3 को सेम रखोगे, इसका मतलब 2 -3 एंड 4, यहाँ 0 1 0 0 -1 1 0 0 1। क्या करना है, इसको घटाओगे तो 1 हो जाएगा, इसको घटाओगे, इसमें ना घटा रहे हैं हम लोग, ये 0 बन जाएगा, इसको घटाएंगे 0। वाह क्या बात है,
इसको घटाएंगे भैया 1, इसको घटाएंगे -1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, अब तो बड़ा अच्छा होगा जो भी होगा। देखो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई घटा दीजिए भाई साहब 0 हो जाएगा। इधर वाला काम है, अपना टेंशन फ्री हो जाओगे। क्या मतलब हम यहाँ पर से ये कह रहे हैं सर कि R2 में ऑपरेशन कर दिया, R2 माइनस में 2 इंटू R1 हमारे पास आ चुका है सर यहाँ। देखो यहाँ R2 में ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए R1 को और R3 को हम लिख लेंगे 0 -1 1 1 -1 और 0 0 0 0। अब देखो इसमें क्या ऑपरेशन करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो ये 0 हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं। 0 -3, 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे -2, 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 यानी कि 3, 2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गया, घटाए तो प्लस होगा 1 + 2 3, ये हो गया अपने पास में जी। अब देखो भैया यहाँ पर हमें करना क्या है, अब इसको 0 इसको 1 बनाना, तो 1 तो है ही, इसको 1 इसको 0 बनाना। तो 1 कैसे बनेगा सर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं तो -3, घटा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 4। हाँ सर, R2 में ऑपरेशन कर दिया हमने यहाँ पर से R2 और फिर -4 इंटू में R3। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको खुद से खुद सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि 12th में खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही होंगे, आपको पूरा प्रैक्टिस में होगा, बस एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो R1 में ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो इधर भी आप R1 को सबसे पहले लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है R2 में ऑपरेशन हो रहा है, R3 में नहीं हो रहा है, R3 का बस आप यूज कर रहे हो। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू 4 -4, घटाऊंगा तो +4, तो -3 + 4 1, ये हो जाएगा सर 0। 1 3 में 2 शिकार हो गया है। इसको 4 से मल्टीप्लाई घटाएंगे -2 को फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको -4 बनाना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भैया इसको 0 बनाना कौन सा बड़ी बात है, R3 में ऑपरेशन कर दो, R3 प्लस में R2 का मतलब आप यहां से कह सकते हो कि सर ऑपरेशन R3 में हो रहा है, इसलिए R3 को छोड़ के सब लिख लो, 1 0 0 और 0 1 0, इधर 1 -1 0 -2 3 और माइनस। चलो भाई अब क्या करना है, इसको जोड़ना है 0 0 और ये 1 को जोड़ोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, इसको जोड़ना है इसमें ला करके तो -2, ये जोड़ेंगे तो 3 और ये जोड़ दिया तो आप यहां से देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं कि ये अपने पास में जो है, ये अपने पास में मैट्रिक्स बन चुका है आई, एक नया मैट्रिक्स ले लिया है और ये ए अपने से, और हमने कहा आपको बी एक नया मैट्रिक्स जो आएगा वही हमारा ए इनवर्स बन जाएगा, वही हमारा ए इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि भाई, कह सकते हो यहां पर से कि ए इनवर्स बराबर कितना सर, बी, ए इनवर्स बराबर में बी, ए इनवर्स बराबर में बी, और बी का वैल्यू हमारे पास में है, बी का वैल्यू अपने पास में 1 -1 0 और -2 3 -4 -2 3 और 3। तो ठीक है बंधु, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। इसमें हमने अच्छे अच्छे को डिस्कस करे, और इसमें रैंक एक वर्ड आया था, जो रैंक आपको हो सकता है अभी थोड़ा परेशान करा होगा, लेकिन हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम रैंक पर अलग से टॉपिक लेके आएंगे, रैंक को अलग से डिस्कस, तो आपको और आनंद मिलने वाला है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। और आप सभी को अगर इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं का PDF नोट्स चाहिए ताकि आप अपने घर पे नोट्स अच्छे से बना सके एग्जाम के लिए, तो आप हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड करिए, वहाँ पर फ्री मटेरियल में चले जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से हमारे पढ़ाए हुए जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं सबका PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें,
और अपने मित्रों के बीच में जरूर करें। हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं करें। जो भी मित्र आपके मैथमेटिक्स वाले हैं उनको थोड़ा लाभान्वित करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।